हम सतीश के साथ हैं, जिनकी उम्र है 33 साल और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम हुई है शुरू 1.5 साल पहले। क्या हुआ? मैं शुरू से ही खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट अचानक से मैंने 1-2 साल लगातार बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, वो भी अपने फर्स्ट के ऊपर हार्ड कोर्ट पे। तो वही खेलते खेलते मुझे ऐसा स्टार्ट में ऐसा लगा कि मेरी एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है। बस जैसे हम एकदम एक एक्टिव होते हैं खेलते टाइम, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ये वाली जो टांग है मुझे दर्द नहीं कुछ मतलब कम यूज़ हो रही है, ऐसा लग रहा था। फिर धीरे धीरे एक बार ऐसा चलते चलते एकदम से झटका लग गया। तब फिर मैंने सोचा हो सकता कोई नस नुस है। फिर मैंने नज़दीक ऑर्थोपेडिक उनके पास दिखाया। मैंने उनको यही बताया मैं कि जी ऐसे ऐसे चलते चलते कई बार मेरे को अचानक से उनका कहते तेरी कोई नस दब रही है, स्पाइन की दिक्कत है। मैंने उनको कहा कि मैं स्पाइन का करना है कि स्पाइन में आपको लगे, क्योंकि उनको तो हल्का फुल्का लग जाता रहता कि है कुछ। अगर आपको लगे तब तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरे हिप का कराना है, क्योंकि मुझे दर्द हिप की साइड है। तो हिप की जब मैंने MRI कराई तो हिप की MRI में एक साइड ब्लैक दिख रहा था, एक साइड वाइट दिख रहा था। तो फिर क्लियर ही हो गया, मतलब मुझे भी हो गया, उनको भी हो गया। जी। फिर आपने क्या ट्रीटमेंट किया? उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। सबसे पहले मैंने वो बिल्कुल लिमिट कर ली। मैंने ग्राउंड जाना बंद कर दिया, मैंने कहीं जाना, क्योंकि आपको पता ही है हमारा हिमाचल पहाड़ी इलाका। जी। मैंने जाना आना बंद कर दिया। स्कूटी से जाना, काम पे जाना, काम से वापस घर। फिर उसके बाद कहीं कभार जाना पड़ता था तो फिर दर्द इतने हो जाती थी कि मुझे 2 दिन रेस्ट करनी पड़ती थी। तो इसमें एक सवाल है कि पहले तो जैसे हमारा ये एक्सरे हुआ जी, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी नहीं जा रहे थे, लेकिन MRI एक्सरे करने के बाद मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास दोबारा गया। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तेरे को गलत बता दिया है, MRI में बताया उन्होंने आर्थराइटिस। ठीक है जी। डॉक्टर कह रहा था कि ये एवियन है। ठीक है जी। ठीक है। फ्यूजन ये रहा कि आर्थराइटिस है कि एवियन है। एक्चुअली मैंने इतना डीप जाने की कोशिश की, मैंने सोचा मेरे को दर्द है, बस मुझे इसी से था कुछ। ठीक है। तो सतीश का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें पेशेंट के डायग्नोसिस में कंफ्यूजन था कि एवियन है या आर्थराइटिस है। ये बहुत बार होता है। तो इस एक्सरे में हम आपको क्लियर करेंगे ये एवियन क्यों नहीं है। पहले हम लेफ़्ट साइड देखते हैं। देखिए नॉर्मल है, बॉल बिल्कुल मेंटेन्ड है, जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है और बिल्कुल टेक्सचर जो बोन का है वो नॉर्मल है। अब हम राइट साइड आते हैं जिधर पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, बॉल की गोलाई काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है, जो कि एवियन से बिल्कुल अलग है। एवियन में क्या होता है, सबसे पहले जो बॉल है कोलैप्स करती है और जो जॉइंट स्पेस है बहुत लेट स्टेज में जाकर रिड्यूस होता है। दूसरी चीज़, अगर आप कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से तो बॉल का साइज़ राइट साइड में कम होने की बजाय बढ़ गया है, जिसको हम मेगा हेड कहते हैं। तो एवियन में कभी भी बॉल का साइज़ बढ़ता नहीं है। तीसरी चीज़, अगर हम नेक की लेंथ को देखें तो इधर नेक काफ़ी लंबी है, ट्रोकेंटर पेल्विस से काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ पर नेक की लेंथ बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल नेक बहुत छोटी है। दैट मीन्स ये उस टाइम की प्रॉब्लम है जब पेशेंट की लंबाई बढ़ रही थी, यानी कि ग्रोइंग स्टेज की प्रॉब्लम है। तो दैट सिंपली मीन्स ये एवियन नहीं है, ये आर्थराइटिस है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड इंजरी रही हो उसकी वजह से। अच्छा, जैसे हमने आपको सर्जरी बताई जी, तो आपने इतनी जल्दी, क्योंकि पेशेंट को जब भी हम सर्जरी बताते हैं तो वो सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा डिसीजन जी। आपने इतना जल्दी डिसीजन कैसे लिया? सर मुझे 2-3 चीज़ें थी। एक तो जब इस साइड दर्द होता था तो मुझे इस साइड भी फिर वेट ट्रांसफ़र करके चलना पड़ता था। कई बार मुझे एंकल में दर्द हो जाती थी, बड़े ज़्यादा मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था, कहीं घुटने में दर्द। मेरे को ऐसा लगा कि ये तो समझो थोड़ा नहीं है ठीक, इसके चक्कर में ये भी ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि अभी मेरी लाइफ का पीक चला, मतलब प्राइम टाइम है। बिल्कुल ठीक है। ये कहीं ना कहीं बेस्ट हो जाएगा अगर कल को, क्योंकि इसका फाइनल सर्जरी ही है। मैं आज मेरी 33 एज है, कल को मैं 40 साल के बाद 40 भी कराता हूँ तो मेरे ज़िंदगी के 7-8 साल तो परफेक्ट
ख़त्म हो गई। ठीक। तो कम से कम जो मेरी प्राइम टाइम है लाइफ का, कम से कम उसको तो मैं एंजॉय से जी सकूँ। तो जल्दी आते हैं सर्जरी के लिए, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हम सतीश की सर्जरी बिल्कुल सही टाइम पे कर रहे हैं। सतीश एक अवेयर पेशेंट है, एक अवेयर पर्सन है। जब इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन से डायग्नोसिस नहीं मिला तो इन्होंने खुद एक्सप्लोर किया और अपना डायग्नोसिस बनाया। तो ये आई थिंक जो हम बार बार बातें करते रहते हैं, लोगों की स्टोरी शेयर करते रहते हैं, तो उससे मुझे लगता है सब लोगों को एक फ़ायदा हो रहा है। और ये एग्जांपल हमारे सामने लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, उनके लिए भी एक ये अच्छी चीज़ है कि हार्ड कोर्ट हमारे लोअर लिम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको नी में इंजरीज हो जाती है, हिप्स में इंजरीज होती है, तो हार्ड कोर्ट बैडमिंटन प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। जी, जब हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो कुछ उम्मीद हम लेके आते हैं। सर उम्मीद क्या क्या हम एक्सपेक्टेशन? भगवान से उम्मीद रखते हैं या डॉक्टर साहब से उम्मीद है सर। पेशेंट जब इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे पास आते हैं, इतना विश्वास करके आते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी डबल हो जाती है। और अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसे पेशेंट्स के लिए मैक्सिमम एफर्ट करते हैं कि ये एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएं, और जो विश्वास लेके आए हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सतीश का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड का पैर है उसकी लंबाई कम है, अराउंड 1.5 सेंटीमीटर कम लग रही है। ये तो थाई मसल्स लेफ़्ट साइड में बहुत अच्छी हैं, वेल डेवलप्ड हैं थाई मसल्स, लेकिन राइट साइड में मसल वेस्टिंग है, काफ़ी पतला लग रहा है पैर, बिकॉज पेन की वजह से पूरा इस पैर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ सतीश ने हमें और बताई थी कि इनको पुराने काफ़ी पहले इस पैर में कोई इंजरी हुई थी जिसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो उस वजह से भी ये पैर काफ़ी सालों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से ये पैर अल्टीमेटली वीक है, उसकी वजह से लंगड़ा भी रहे हैं। और अब जब से दर्द बढ़ा पिछले 1.5 साल से, तो वेस्टिंग और भी ज़्यादा हो गई है। और मूवमेंट्स देखते हैं, लेफ्ट साइड में मोर देन 100 है मूवमेंट, रोटेशन बिल्कुल फ्री है। और राइट साइड में देखें, फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, बट रोटेशंस लिमिटेड हैं, हार्डली 10 डिग्री मूवमेंट्स हैं। अबडक्शन अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में फ्री है, राइट में भी है, लेकिन ये पेल्विस को ज़्यादा मूव कर रहे हैं। अगर हम ये मूवमेंट करते हैं तो पेल्विस पर मूवमेंट आ रही है, दैट मीन्स कि इतना फ्री नहीं है जितना लेफ़्ट साइड में है। तो हमारा पर्पस है पहले रोटेशन फ्री करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करके हम मसल्स को डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ ही इनकी लिम्ब लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो सतीश आज हमारे पास सर्जरी के 6 महीने के बाद वापस आए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी चाल में बहुत चेंज आ गया है, एंड ही इज़ वॉकिंग लाइक ए यंग मैन शुड। इनफैक्ट देखकर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से हिप का ऑपरेशन हुआ है। हमने भी जब इनको आज देखा तो हमें पूछना पड़ा कि आपका कौन से साइड का ऑपरेशन किया था। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ MIS टेक्निक, दैट वी आर एबल टू गिव बैक ए नॉर्मल लाइफ टू दीज यंग पीपल। तो सतीश का ये 6 महीने बाद का एक्सरे है, तो आप देख सकते हैं कि बोन पूरा ग्रो कर रही है इम्प्लांट के साथ। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट का ये एडवांटेज है कि पूरा ग्रिप कर लिया है बोन ने, और ये बिल्कुल अब 1 मिलीमीटर भी मूव नहीं करेगा। और ये आप देख सकते हैं स्टेम के साथ भी पूरा कोई गैप नहीं है, बिल्कुल बोन अच्छे से ग्रो कर रही है ग्रूव्स के अंदर। तो ये एक तरह से नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट की एडवांटेज है कि कभी भी हमें लूजनिंग का या इम्प्लांट की पोजीशन चेंज होने का कोई डर नहीं है, जबकि हमने कोई स्क्रू भी नहीं डाला हुआ है इसमें। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है इनका, एंड आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट मैनी ईयर्स। हमारे जब पेशेंट वापस आते हैं और हमें अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें अच्छा लगता है कि पेशेंट ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया था हम उस पर पूरे उतरे हैं। सतीश हमारे पास हिमाचल से आए थे 6 महीने पहले, राइट साइड का हमने रिप्लेसमेंट किया था। कितना डिफरेंस लग रहा है आपको लाइफ में अब? सर लाइफ टोटली चेंज है। पहले लाइफ पूरी रिस्ट्रिक्टेड थी, मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाता था कि ये काम कर पाऊंगा तो पहले प्लानिंग होगी, कर सकूंगा तब जाऊंगा, जाने के लिए सोचता था। अब तो अनलिमिटेड है। कितना चल रहे तो दिन में?
अनलिमिटेड है सब, मन है तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना मन है, कोई थकावट नहीं है। सीढ़ियाँ वगैरह तो आपके सब- यहाँ तो थोड़ा ऊंची नीची जगह भी होती है। हमारे इधर तो बहुत चढ़ाई है, हाँ। चढ़ाई उतराई सब कुछ है, कोई दिक्कत कौन सा नहीं। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? हमीरपुर हमीरपुर। जी। और मैं सतीश को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने रिसेंटली इलेक्शन भी जीता है, अब उप प्रधान है ब्लॉक समिति के। जी जी जी। मुझे लगता है कि यंग आदमी अगर फिजिकली एक्टिव है तो बहुत सारे काम कर सकता है। सतीश की लाइफ पहले रिस्ट्रिक्टेड थी जस्ट हिप पेन की वजह से, जी। और इलेक्शन में तो काफ़ी मिलना है लोगों से, जी। भाग दौड़ काफ़ी करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी रहा है उसमें। डॉक्टर साहब 100% आपके कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बड़ा जी। अच्छा काम कर रहे हैं। पहले इलेक्शन लड़ने का सोचा था 1 साल पहले, हम्म। पर बार बार यही सोचता था कि चलूंगा कैसे, हम्म। इलेक्शन के लिए जाना है, लोगों से मिलना पड़ेगा। जी, मिलना पड़ेगा, जाना कैसे। हम्म। उसी के लिए बीच में फिर कोरोना, हम्म। फिर बाद में प्लानिंग की कि अब कुछ भी करके सितंबर में करानी ही करानी है, क्योंकि प्लानिंग थी कि दिसंबर में इलेक्शन है। अच्छा। 3 महीने हो जाएंगे। वीडियो मैंने आपकी काफी देखे थे कि 3 महीने के बाद बंदा बिल्कुल फिट। जी जी। तो सब कुछ अकॉर्डिंग भगवान की कृपा और आपकी कृपा से बिल्कुल सही हुआ। तो सतीश, जैसे हम कहते हैं 3 महीने बाद हम पेशेंट को जमीन पर बैठना अलाउ करते हैं, जी। तो अब आप थोड़ी बार अलाउ करते जी, हैं? लगा लेते एक बार बताएंगे हमें कैसे लगाते हैं? जी। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप खाना वगैरह ऐसे बैठ कर जी खा लेता हूँ, जी भी खा लेता हूँ। जी जी ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि आपसे इंस्पिरेशन लेके और लोगों को भी हिम्मत बढ़ती है जी, डॉक्टर साहब। कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं हिप रिप्लेसमेंट के जी, साथ। जी। ठीक है जी, सतीश जी को हम बहुत बहुत बधाई फिर से देते हैं, और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। जो भी इनके प्लान है लाइफ में वो कम से कम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से ना रुकें, और कभी भी कोई दिक्कत है तो हम इनके साथ हैं। और जब हम एक इंसान से जुड़ते हैं, पूरे परिवार से जुड़ते हैं, तो वो जो संबंध है वो लाइफ लॉन्ग है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।